चुनावी राज्य बदल जाते हैं, पर कांग्रेस की तकदीर नहीं बदलती। कांग्रेस को पहले हरियाणा में हार मिली, अब महाराष्ट्र ने भी हार का स्वाद चखाया है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस का महाराष्ट्र में बुरा हाल हो गया। शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर भी कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाई। महायुति की आंधी में महाविकास अघाड़ी उड़ गया। महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए 50 सीटों पर ही सिमट गया। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग हुई, 23 नवंबर को नतीजे आए। सबसे पहले महाराष्ट्र के नतीजों को जानते हैं। नतीजे जब आए तो कांग्रेस तो छोड़िए, खुद भाजपा भी चौंक गई। महायुति को जीत की उम्मीद थी, मगर इतनी प्रचंड जीत मिलेगी यह शायद ही किसी ने सोचा था। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति ने 288 में से 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। अकेली भाजपा ने 132 सीटों पर भगवा झंडा लहराया है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। शिंदे की शिवसेना 57 और अजीत पवार की एनसीपी 41 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं शरद पवार की एनसीपी के खाते में 10 और उद्धव वाली शिवसेना के खाते में 20 सीटें गई। कांग्रेस महज 16 सीट जीतने में सफल रही। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने ऐसी दुर्गति सोची भी ना होगी। महाराष्ट्र में 100 से अधिक सीटों पर लड़ने के बाद भी 16 सीटें जीतना कांग्रेस की यह दुर्गति ही है। ऐसी उम्मीद थी कि कांग्रेस की अगुवाई में एनडीए महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को टक्कर देगा, मगर टक्कर तो छोड़िए, कांग्रेस और उसके सहयोगी महायुति के आसपास भी फटक नहीं पाए। जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को जिस मेहनत की जरूरत थी उस तरह की मेहनत नहीं दिखी। राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र को हल्के में लिया। यही वजह है कि उनकी रैलियां भी उस तरह से नहीं दिखी। हरियाणा हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को नए सिरे से महाराष्ट्र में ताकत दिखानी चाहिए थी, मगर पूरे चुनावी अभियान में ऐसा नहीं दिखा। उल्टे कांग्रेस सीटों को लेकर अपनों से ही झगड़े में व्यस्त रही।